मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया था। बुधवार 8 दिसंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 1 और उसका 33वां वाक्य। और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आपका दिन आशीषित हो। हमारे पास राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वह निरंतर राज्य करता है। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर मसीहा की घोषणा करता है और उसे एक पात्र के रूप में चुना गया जिसके द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर आएगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेला जाएगा और वे गर्भवती होगी और उस बालक का नाम यीशु मसीह होगा। वही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और वे निरंतर राज्य करेगा। यही यीशु मसीह है। मित्रों, ये घोषित किया गया है कि यीशु मसीह राज्य करेगा, प्रभुता करेगा, हमेशा के लिए वे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु रहेगा। हमें ये बात समझनी चाहिए, जब यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने आया तब उसने चुना कि वे एक बालक के रूप में आए, एक मामूली बालक के रूप में बेथलेहम में। फिर भी वे संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने आया और हमेशा के लिए। उसका राज्य प्रेम की वजह से है और उसका राज्य ये था कि वे दूसरों के लिए अपना बलिदान स्वयं दें ताकि दूसरे परमेश्वर के पास वापस लौट सकें। उसके राज्य का मतलब ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर शांति, और उसके राज्य का मतलब ये है कि राज्य के मूल्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाएं। और उसके राज्य का अर्थ ये है कि वे इसलिए नीचे उतरा ताकि वे परमेश्वर के प्रेम को दूसरों में उंडेल सके। और ये हमेशा हमेशा के लिए उंडेला जाएगा ताकि वे लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और वे लोग जो पाप से भरे हुए हैं वे परमेश्वर के राज्य में वापस लौटे और परमेश्वर का राज्य निरंतर बना रहेगा। मित्रों, ये संदेश प्राप्त करना हमारे लिए कितने हर्ष का कारण है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ये घोषणा करता है कि वे इमानुएल है और वे हमारे साथ रहेगा। और हम सभी के लिए कितना हर्ष का कारण है कि हम इस बात को समझ सकें कि उसका राज्य प्रेम का राज्य होगा, उसका राज्य शांति का राज्य होगा और उसका राज्य हर्ष का राज्य होगा और उसका राज्य सर्वोच्च बलिदान का होगा। ऐसे राजा को प्राप्त करना कितने आनंद का कारण है। एक ऐसा राजा जो नीचे उतरने के लिए तैयार है, ऐसा राजा जो बलिदान देने के लिए तैयार है और जो अपने आप को क्रूस पर देने के लिए तैयार है, जो सर्वदा के लिए राज्य करेगा फिर भी वे अपने आप को क्रूस पर बलिदान देता है। तो आइए हम आनंद मनाएं क्योंकि सर्वदा के लिए हमारे पास ये राजा है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे आदर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस राजा के लिए जो सर्वदा शासन करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।